हेलो। हाँ, हम लोग कुछ देखेंगे, इनक्वलिटी बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। इन इक्वलिटी बेस्ड, ठीक है। इनक्वलिटी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या देखेंगे, इनक्वलिटी देखेंगे। जैसे हम सीधा आते हैं अपनी इनक्वलिटी पे। अच्छा, ये इनक्वलिटी आपको हेल्प कहाँ करेगी? जैसे आपको कहीं क्या निकालना हो, डोमेन निकालना हो। जैसे कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। तो मान लेते हैं ये रूट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस पे इसका डोमेन बताओ, ठीक है। तो आपको इसमें इनक्वलिटी मिलेगी, ठीक। जैसे ये इनक्वलिटी मिलेगी कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, ये क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसी जगह आपको इनक्वलिटी दिखेगी, ठीक है। तो इनक्वलिटी सॉल्व, इसकी इनक्वलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनक्वलिटी सॉल्व करना आपको आना चाहिए कायदे से, ठीक है। तो आपके डोमेन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी डोमेन आपसे पूछा जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या रेंज पूछा जाए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर ये इनक्वलिटी आप सीख लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, हम कुछ बेसिक इनक्वलिटी आपको दिखाते हैं। जैसे क्या लिखा हो, जैसे लिखा हो आपका साइन इनवर्स x, ठीक है। ये क्या लिखा हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/4, ठीक है। तो इस पे इनक्वलिटी, ये इनक्वलिटी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये जो साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ग्राफ किस टाइप का है, ठीक है। इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस टाइप का है, आपको इसका ग्राफ समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी, अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी या अपोजिट साइड होगी, ठीक है। जैसे हम दिखाते हैं, ये साइन इनवर्स का फंक्शन आप कैसे होता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ऐसे होता है, उल्टा फा की तरह होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, साइन इनवर्स का, ठीक है। और ये आपका कहाँ से, π/2 से माइनस π/2, ये आपका क्या है, रेंज है। और इसका डोमेन 1 से -1, ठीक है, इसके बीच में। अच्छा, ये किस टाइप का फंक्शन है, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, y का वैल्यू अपना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे इसमें हम कुछ इनक्वलिटी अगर देखें कि ये किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ x इक्वल टू a है और यहाँ x इक्वल टू b है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इनक्वलिटी देखें तो हम लिखें अगर कि साइन इनवर्स a ये छोटा है साइन इनवर्स b से, ठीक है। तो देखें साइन इनवर्स a, यहाँ ये क्या है, ये फंक्शन आप वैल्यू लिखा हुआ है या आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आउटपुट लिखा हुआ है किस इनपुट पे, a और b इनपुट पे आउटपुट लिखा हुआ है। ये y इक्वल टू होता है ना, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये आउटपुट अगर ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ का आउटपुट जो a है, इसका आउटपुट यहाँ ये है और इसका आउटपुट आपका ये है, तो ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो ये छोटा है, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। इसको कैसे भी लिखा गया हो, तो ये छोटा है इससे, ठीक है। तो अब a और b में आप देखें तो क्या है कि a भी यहाँ x में ऐसे देखें कि यहाँ x इक्वल टू a आपका यहाँ है, तो a भी आपका छोटा है b से। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये इनक्वलिटी आपकी सेम साइड है। जैसे साइन जब हटाते हैं, ठीक है, तो या इसके इनपुट में जब इनक्वलिटी देखते हैं तो ये सेम साइड मिलता है, ठीक है।
ये इसका आउटपुट में इनक्वलिटी है, इसके इस फंक्शन के साइन इनवर्स फंक्शन या किसी इंक्रीजिंग फंक्शन के आउटपुट की ये इनक्वलिटी है, और उसके इनपुट की इनक्वलिटी ये है। दोनों की इनक्वलिटी सेम साइड है। मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें से साइन इनवर्स आप हटाते हैं तब भी इनक्वलिटी आपकी सेम साइड रहती है। ठीक है, शायद आप समझ गए। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वलिटी चेंज नहीं होती, ये सेम साइड होती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन की जो इनक्वलिटी है वो सेम साइड होती है। ठीक है, बस इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो साइन इनवर्स है ये किस टाइप का फंक्शन है? ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर इसको हटाएं, इधर भेजें, तो क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, अच्छा ये x होगा कहाँ से कहाँ तक? x एलिमेंट ऑफ -1 से ये 1 होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन, इसका क्या मतलब है? ये यही लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ 1/√2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अच्छा, √2 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी यहाँ चलेगा नहीं ना, तो आप 1/√2 से यहाँ तक जाएं 1 तक, या ये बोले कि इसमें आप इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, तो आपका जो ये सॉल्व होके आया, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ 1/√2 से ये आपका 1। ठीक है, ये आपका आंसर है इस इनक्वलिटी का। ठीक है, आप ये शायद समझ गए। अच्छा, इसी में हम देखते हैं कुछ और। अच्छा, ये क्या लिखा हो? ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो? ये कैसे लिखा हो? जैसे लिखा हो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन r इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये आप देखें, ये आपका गलत है। ठीक है, क्या गलत है? क्यों गलत है? ठीक है, ये x के जो भी इनपुट ये ले सकता है उस पे इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट आपका -π/2 से π/2 ही है। ठीक है, और ये आप बोल रहे हैं ग्रेटर देन पाई। ठीक है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो पाई से बड़ा हो। ये -π से π/2 है, आप शायद समझ गए। तो ये गलत है, इसका नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, या आप सीधा ऐसे गलत लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ऐसे हो, कैसे हो? जैसे आपका हो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे पहले बताया है हमने उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, उसको आप किस तरह से और देख सकते हो। ये साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस π/4 को आप साइन के टर्म में अगर लिखना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर साइन हम हटाते हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो साइन इनवर्स है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इसके आउटपुट की इनक्वलिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके इनपुट की भी इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी, बस √2। अच्छा, तो अब आपको ये सोचना है कि ये x क्या क्या हो सकता है? x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 ही हो सकता है। इसी के बीच का ये x ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है
तो इससे जब आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको ये खूब बेसिक चीज़ें आपको समझ में अगर आ गई, ठीक है, तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका क्या हो, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, ठीक है। अच्छा, इसको आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये सही है कि नहीं सही है पहले से, तो आप इसको सोच सकते हैं, ये -π/2 से π/2 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो π/2 का वैल्यू है, π/2 का वैल्यू है 1.5 होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कई सारे वैल्यू हैं जो इससे बड़े हैं, ठीक है। तो इनक्वलिटी आप सॉल्व करें, ये सही है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये x आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसको आप x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वलिटी भी आपकी सेम साइड होगी, तो ये हो गया आपका sin 1, ठीक है। x ग्रेटर देन है sin 1 से, तो आप इससे इंटरसेक्शन जब लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक तो यहाँ -1, ये 1, ठीक है, और ये sin 1 यहाँ कहीं है, ठीक है। ये sin 1 कितना है, 57 डिग्री है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से इतना, और ये दोनों बोल रहे हैं कि यहाँ से आप कितने, तो यही कॉमन हुआ, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ आपका sin 1 से ये आपका 1, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो, ये देखें, इस 1 के जगह क्या लिखा हो, मान लेते हैं 2 लिखा हो, क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, तो ये गलत है। ये कैसे गलत है आप देखें, ठीक है, ये कैसे गलत है आप देखें कि ये कितना हो सकता है, x के जो भी ये इनपुट लेगा, ये इसका आउटपुट बस इतना ही हो सकता है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। तो ये 2 से बड़ा नहीं है, इसमें से कोई भी वैल्यू इस 2 से बड़ा नहीं है ना। ये आप π/2 को कितना, ये लगभग 1.57 कुछ ऐसे होता है, ठीक है, लगभग 1.5 है, तो 1.5 ये चीज़ इससे बड़ा नहीं है। ये इसका सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये π/2 है, ठीक है, जो 2 से छोटा है। तो ये इनक्वलिटी ही गलत है, तो फिर ये चीज़ गलत हो गई, ठीक है। इस पे आप लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन है। अच्छा, यही लेस देन में हो, क्या हो, यही चीज़ आपके लेस देन आर इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो ये सही है, तब ये आपका क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि इधर का वैल्यू -π/2 से π/2, इसका जो रेंज है यही होता है आउटपुट, ठीक है। x के किसी x जब -1 से 1 होता है तो इसका रेंज ये आता है, ठीक है। तो अगर ये रेंज इसका ये है, ठीक है, तो ये 2 से तो छोटा ही है, 2 से इसका जो सबसे अधिकतम वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1.5 है, ठीक है, तो 2 से तो छोटा ही है, तो ये आपका सही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लें, x लेस देन sin 2, ठीक है। अच्छा, x लेस देन sin 2, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, -∞ से, अगर इसको आप लिखें x एलिमेंट ऑफ -∞ से sin 2, ठीक है, और x क्या क्या हो सकता है, यहाँ से आप क्या क्या हो सकता है, या इसमें से ये चीज़ यहाँ
या इसमें से यहाँ साइन इनवर्स क्या क्या ले सकता है, आपको ये भी तो ध्यान देना है कि इस वाले पार्ट में से ये साइन इनवर्स का इनपुट क्या है, इस वाले पार्ट से साइन इनवर्स का इनपुट क्या है, तो यही है x एलिमेंट ऑफ -1 से sin 2, ठीक है। या ये बोलें कि x आपका कहाँ से -1 से 1 के ही बीच में हो सकता है ना, इसका इनपुट यही हो सकता है, तो आप इसमें से इंटरसेक्शन ले लें। हाँ ठीक है, शायद हम क्या बोल रहे हैं आप समझ गए, तो ये सही है। अच्छा आपको अगर ये मान लेते हैं आपने सॉल्व किया, आपको लगता है कि ये सही है या नहीं, x = sin 2, तो आप ये देखें इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप इस वैल्यू को x = sin 2 को अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार पुट करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में थोड़ा और आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स sin 2 और इधर आपका, ठीक है, हम उसमें से ये वैल्यू उठा के इसको यहाँ रख के देखते हैं कि है कि नहीं है, सही है। तो अच्छा इसका साइन इनवर्स sin 2 का, ये साइन इनवर्स sin x का ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, ये पाई है और ये क्या है, π/2 है। ये y = x पे है और ये π - x पे है, ठीक है। अच्छा तो x = 2, ये 1.5 है, इससे आगे ही होगा इस वाले रिलेशन पे यहाँ, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा ये π - 2 होगा, ठीक है। इसका आउटपुट यही होगा इसका, और लेस देन ये 2, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, π < 4, तो π 4 से तो छोटा ही है, तो ये सही है ना। आप इस तरह से इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, काफ़ी हो गया। ऐसे यहाँ 3 हो या कुछ भी हो, आप समझ गए, यहाँ कुछ भी हो, ये लेस देन, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके इनपुट को भी इसके आउटपुट को भी देख लें, क्या इससे छोटा है या इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है, या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये 200 है, ठीक है, तब भी ये सही है, ठीक है, तब भी x < sin 200, ठीक है, अभी ये सही है, ठीक है। तो इस पे आंसर आपका -1 से 200, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा क्लास में अगर देखें, हम 1, 2 पे देखते हैं, ठीक है, आप समझ लेना, सब पे लागू करना, ठीक है। जैसे cos इनवर्स में क्या हो, जैसे cos इनवर्स x लिखा हो > π/4, यही लिखा हो, ठीक है। अच्छा cos का ग्राफ, इसका जो ग्राफ है ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर आप देखें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे जब लॉग की इनक्वालिटी आपने देखा है कि इनक्वालिटी कब पलटती है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग इस टाइप का जो फंक्शन होता है लॉग का, इस टाइप का जब बेस 1 से कम होता है, ठीक है, तो इस टाइप का लॉग का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग है लॉग में, ठीक है। इसमें अच्छा इसमें आपने इस टाइप का फंक्शन देख रखा है, ठीक है। हम इसी पे आते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये इसका जो फंक्शन है ये किस टाइप का होता है, ऐसे होता है जैसे फा होता है, ठीक है। तो अच्छा ये इसका जो आउटपुट है ये पाई से 0 के बीच में होता है, और जो इनपुट होता है 1 से -1 के बीच में होता है। अच्छा ये x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ अगर देखें कि x = a है और
यहाँ थोड़ा यहाँ अगर देखें तो x इक्वल टू बी है। अगर इसमें हम क्या देखें, इनक्वलिटी अगर देखें तो यहाँ क्या, अगर ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है तो हम लिखें कॉस इनवर्स ए और ग्रेटर देन कॉस इनवर्स बी, ठीक है। तो आप देखें कि ये आउटपुट बड़ा है इस वाले आउटपुट से। ये देखें ये ऊपर है, ये इससे नीचे है, ठीक है। वाई में आपको देखना है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपका बड़ा है इस आउटपुट से, ठीक है। अच्छा ये अगर इसके इनपुट पे हम रिलेशन देखें तो ये x का वैल्यू यहाँ देखें, ये छोटा है, a आपका क्या है, छोटा है, x इक्वल टू a, इससे छोटा है, इस वाले से छोटा है ना। यहाँ ये 0 के इधर है और ये 0 के इधर है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो देखें इसके जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन आए तो आप सोच सकते हैं, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन आए तो आप सीधा क्या करें कि अगर उसके आउटपुट की इनक्वलिटी ये है तो उसके इनपुट की इनक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर कास जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसके इनपुट की जो इनक्वलिटी होगी या कॉस को हटाते हैं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर इसमें हम कॉस लगाते हैं तो फिर इनक्वलिटी चेंज कर लेते हैं। इसमें अगर आपको कॉस लगाना है, कॉस इनवर्स लेना है, ठीक है, तो इनक्वलिटी आप रिवर्स करके ले लें, या इससे हटाना है तो ये वाली ले लें, ठीक है। शायद आप समझ गए हम क्या बोले हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इनक्वलिटी आपकी पलट जाती है। बस इतना ध्यान रखें कि इनक्वलिटी आपकी पलट जाती है, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन में जो इनक्वलिटी होती है वो चेंज हो जाती है या पलट जाती है, ठीक है। तो अच्छा ये π/4 अगर हम कॉस में लिखें तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो अब x ये क्या होगा, पलट जाएगा 1/√2, ठीक है। अच्छा x 1/√2, तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, या तो आप बोलें कि ये लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 1/√2 तक, ठीक है। अच्छा कास में जो इनपुट हो सकता है, कास का इनपुट कितना हो सकता है, -1 से 1 के बीच में। तो इसमें इनपुट का क्या पार्ट है, तो यही है -1 से 1/√2, या तो ऐसे सोचें या इसको ऐसे बोल दें कि x एलिमेंट ऑफ क्या -1 से ये 1 ही हो सकता है। इसमें अपना इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको आप क्या करें, इसको सीधा आप क्या किया करें कि आपको बस इतना पता हो कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग है। तो अगर हम कॉस को हटाते हैं, ठीक है, तो इनक्वलिटी पलट जाती है, बस इतना ध्यान है। तो ये आप कॉस π/4 लिखें, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 1/√2। अच्छा तो x ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम लिखें तो यही लिखा हो 1/√2 से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस का इनपुट इसमें से कितना हो सकता है आपको ये सोचना है, ठीक है। या आप बोलें कि x क्या हो सकता है, -1 से 1, आप इसमें क्या ले लें, इसमें अपना इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। या ये सोचें कि x इसका कितना पार्ट हो सकता है, -1 से 1/√2। अच्छा ये इसका आंसर ये हुआ। अच्छा इसी में कुछ हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हो, क्या लिखा हो, ये 2π लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो, 2π लिखा हो। तो अब आप सोचें कि क्या ये इनक्वलिटी सही है या गलत है। तो ये इनक्वलिटी ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो कास का इसका x -1 से 1 में ये क्या होता है, इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इतना ही होता है, और ये लिखा हुआ है 2π, ठीक है। x के तमाम वैल्यू पे
इसका आउटपुट यही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो 2 पाई से बड़ा हो, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी ही गलत है, तो इस पर नो सोल्यूशन है, ठीक है। क्या है? नो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। या ये बोलें कि आपकी ये इनइक्वालिटी गलत है, ठीक है। अच्छा, यही पलट के हो जाए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। हाँ, क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी आप अपना पलट लें, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ है या फंक्शन है कॉस इनवर्स, ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इनपुट शायद आप समझ गए, ठीक है। तो ये कॉस 0 हुआ, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये लिखा हुआ है x लेस देन 1, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से आपका 1 तक लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 1 ये ले नहीं सकता ना, ये x हो नहीं सकता ना। ये कॉस इनवर्स जो x है ये इतना नहीं ले सकता। बस आप ये बता दें कि इसका कितना पार्ट यहाँ होल्ड करेगा, ठीक है। या ये बताएं, इससे इंटरसेक्शन ले लें x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। या इसका, या यही बता दें कि इसका जो इसमें -1 होगा, -1 से 1, बस इतना ही ये ले सकता है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, इसका आंसर ये है आपका। या इससे अपना इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो? ये आपका क्या हो? जैसे ये आपका 1 हो, ठीक है। तो अभी सही है, 1 पे भी ये सही है। अच्छा, ये 2 हो, क्या हो? 2 हो तब भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ये आपका 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो ये 2 से बड़ा है। x - 1 से 1 अगर होता है, ठीक है, तो ये 0 से पाई के बीच में है। 0 पाई का जो वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी हम पलट लेते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके इनपुट की इनइक्वालिटी cos 2, ठीक है। तो x लेस देन ये 2 बोल रहा है, यानी ये क्या बोल रहा है? x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से cos 2, ठीक है, ये बोला है। तो इसका कितना पार्ट यहाँ होल्ड करेगा आप ये समझें, ठीक है। तो इसका -1 से cos 2 बस इतना ही होल्ड करेगा, ठीक है। ये इतना ही ले सकता है, इसका इतना पार्ट ही ले सकता है। या आप यहाँ से इसको डिफाइन कर दें कि ये क्या हो सकता है? -1 से 1 हो सकता है, ठीक है। आप इसमें इंटरसेक्शन ले लें, शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे cos इनवर्स x ग्रेटर देन, ये आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो ये खुद गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है, इस पर नो सोल्यूशन है। क्योंकि ये इधर का ये जो है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? 0 से पाई ही हो सकता है। इसका अधिकतम वैल्यू 3.14 जो पाई का है, ठीक है। तो ये 4 से तो बड़ा नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो 4 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये गलत है, तो इस पे आप नो सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यही पलट के होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। अब ये सही है, ठीक है, ये अब सही है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सही कैसे है? ये 0 से पाई के बीच में ही हो सकता है, जो 4 से छोटा ही है। 0 से पाई 4 से छोटा ही है, ठीक है। तो ये आपका सही है। अच्छा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इनइक्वालिटी आप पलट दें, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। सभी ये जो
6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताए गए हैं। सबको आप में पता होना चाहिए कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, सभी को बताया जा चुका है कि अच्छा ये वाला इंक्रीजिंग है। अगर नहीं बताया गया है तो आप देख लिया करें ना कि ये किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप शायद समझ गए। ठीक है, तो इसकी इनक्वलिटी आप पलट लें। ठीक है, ये लिखा हुआ है cos 4, तो ये 4 से बड़ा लिखा हुआ है, x 4 से बड़ा। ठीक है, ये लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ cos 4 से इन्फिनिटी, तो इसका कितना पार्ट ये होल्ड कर सकता है, तो x एलिमेंट ऑफ cos 4 से 1 तक का ही पार्ट होल्ड कर सकता है। ये आपका आंसर है। या आप इस बात से इंटरसेक्शन ले लें, x यही हो सकता है -1 से 1। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, इससे ज़्यादा ये इनपुट ले नहीं सकता ना। आप बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी तक, तो ये नहीं हो सकता ना। अच्छा, इस टाइप का हो गया, जैसे आपका क्या हो, tan में हो। ठीक है, अच्छा tan का तो चलिए cot में हो, क्या हो cot में, या tan में ही हो या cot में हो, cot इनवर्स x। एक दो हम देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये कॉट का ग्राफ कैसा होता है, कॉट का ग्राफ कैसा होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉट का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये ग्राफ अच्छा नहीं बना है, ऐसे ये डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इनक्वलिटी पलट जाएगी। आप बोले ये आपका पाई होता है, ये आपका 0 होता है और x एलिमेंट ऑफ r होता है। ठीक है, तो आप ये बोले कि ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इनक्वलिटी पलट के आप लिखते हैं। ठीक है, तो कॉट को जब हम हटाते हैं, ठीक है, तो इसकी इनक्वलिटी क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है, तो यही आप देखते हैं कि कॉट π/4, तो ये लिखा हुआ है x < 1। ठीक है, अच्छा इसमें x कितना चलेगा, तो x एलिमेंट ऑफ r सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो आप बोलें कि ये <1 तो -इन्फिनिटी से हो। कुछ और देखते हैं, जैसे log बेस e हो। ठीक है, अगर बेस लिखा नहीं गया है तब भी उसको e ही माना जाता है। ठीक है, लॉग क्या लिखा हो, tan इनवर्स x लिखा हो, ग्रेटर देन 0 लिखा हो। ठीक है, अच्छा इस टाइप की चीज़ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ जब आप इस टाइप के फंक्शन में f(x = 1/√) ये चीज़ लिखा हो गया हो रूट के नीचे कि इसका डोमेन बताना हो, तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये अलग से बताते हैं। ठीक है, बताएंगे, अभी इसको आप देखें। ठीक है, ये इनक्वलिटी को आपको सॉल्व करना हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये कौन सा, ये log x टाइप का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। अच्छा तो अच्छा e जो होता है ये 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में होता है a, इसका बेस e है। ठीक है, तो बेस 1 से अधिक है, यानी इसका जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग, जो लॉग फंक्शन है, ये जो लॉग फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये इस टाइप का फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग आपको दिखना चाहिए, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो अच्छा इसकी इनक्वलिटी क्या होगी, जब आप लॉग हटाएंगे तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड रहेगी। ठीक है, या ये आपका x > 1 हुआ, तो यही चीज़ यहाँ भी किया जाएगा। ठीक है,
इसमें ये जो लॉग है, ये जो लॉग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग। अच्छा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग के हटाने से इनक्वलिटी सेम साइड रहेगी, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, tan इनवर्स x e के पावर 0। अच्छा, e के पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इनक्वलिटी किस में आ गई, tan इनवर्स और इसमें, ठीक है, tan इनवर्स में आ गए। तो tan इनवर्स भी आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। tan इनवर्स का अगर आप ग्राफ देखें तो इस टाइप से होता है, ये आपका π/2 होता है और ये आपका -π/2, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। ग्राफ बहुत कार्य से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी है, ठीक है। तो इसकी भी इनक्वलिटी आपकी क्या रहेगी, सेम साइड रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, सेम साइड, ठीक है। तो x ग्रेटर देन tan 1, ठीक है। तो अच्छा, x ग्रेटर देन tan 1, तो इसका आंसर x एलिमेंट ऑफ tan 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, ये x कितना हो सकता है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। अगर यहाँ साइन आ जाता है, ठीक है, यहाँ अगर साइन आता है या कुछ इस टाइप का आता है जो 1 से -1 कुछ इस टाइप का, तो इसके बारे में भी सोचना है। यहाँ x क्या हो सकता है, x एलिमेंट ऑफ r हो सकता है, ठीक है। तो इससे इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो यही पार्ट होगा, ठीक है। इसका ये कौन सा पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। बस इतने को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे कॉट होता है, यहाँ क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या होता है, जैसे ऐसे होता है लॉग, इसमें कुछ बेस दे दिया करें, लॉग लॉग बेस टू कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना हो, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा, लॉग बेस 2, ये भी इंक्रीजिंग, ये बेस 2 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। किस टाइप का फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1/2 होता है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। बेस 2 है तो ये आपका इंक्रीजिंग, जो लॉग फंक्शन है ये इस टाइप का है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी। तो ये x की जगह यही है, तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अच्छा, तो अब ये कॉट इनवर्स में, ये जो इनक्वलिटी है, ये कॉट इनवर्स में, जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो इनक्वलिटी अगर आप कॉट इनवर्स को हटाएंगे, ये आउटपुट की इनक्वलिटी लिखी हुई है, अगर कॉट इनवर्स हटाते हैं, ठीक है, तो इनक्वलिटी पलट के हटाएं तो x लेस देन कॉट 1, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर लिखें। अच्छा, ये x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, ये यहाँ होल्ड कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आप यहाँ से कुछ ऐसा लिख दें जो यहाँ होल्ड ना करें, ठीक है, तो उसको भी आप देखें, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x लेस देन -∞ से कॉट 1 तक, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये x एलिमेंट ऑफ r का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, जैसे और क्या लिखा हो, यहाँ क्या लिखा हो, यहाँ कुछ और दिखाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ साइन लिखा हो, क्या लिखा हो, साइन लिखा हो, साइन इनवर्स x लिखा हो और ग्रेटर देन 0 लिखा हो, ठीक है। अच्छा, ये साइन
अच्छा, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो सबसे बाहर का फंक्शन है जो log लिखा हुआ है ये log x की तरह लिखा हुआ है। तो जो log है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है। तो जब log हटाएंगे तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होगी, ठीक है। तो आप बोलें कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1, ठीक है। 2 के पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइन है ये किस टाइप का फंक्शन है आपको ये पता होना चाहिए। जो साइन इनवर्स है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, ये भी आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन साइन 1, तो ये भी आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये भी आपका इंक्रीजिंग है। तो इनक्वलिटी इसको हटाएंगे तो इनक्वलिटी सेम साइड रहेगी, ठीक है। तो x क्या हो गया, x ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है साइन 1 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 लिखा है, साइन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये देखें कि इसका कौन सा पार्ट यहाँ होल्ड करेगा, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट यहाँ, x क्या हो सकता है, ये जो x है x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 ही झेल सकता है ना, ये साइन इनवर्स, ठीक है। तो इसका कौन सा पार्ट आप बता दें, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ साइन 1 से ये आपका 1, ठीक है। यहाँ आगे कहीं 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ इसका। अच्छा, यहाँ कैसे हो, हाँ ये देखें यहाँ क्या हो, जैसे log बेस 2 हो, ठीक है, या बेस e ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x ये ग्रेटर देन 1 लिखा हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये log फंक्शन ये किस टाइप का फंक्शन है, अच्छा यहाँ 2 कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 लिखा हो। अच्छा, तो ये आपका इंक्रीजिंग जो log फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, तो इसको हटाने से इनक्वलिटी सेम साइड रहेगी, ठीक है। तो हम ये tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 के पावर 1, ठीक है, ये 2 के पावर 1 हुआ। अच्छा, तो अब ये tan इनवर्स किस टाइप का फंक्शन है, ये भी आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ आप देखें, यहाँ कुछ बातें और हैं, ठीक है। tan इनवर्स का जो आउटपुट होता है, यहाँ आप अगर आप देखें जो tan इनवर्स का आउटपुट होता है ये -π/2 से ये आपका क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, -π/2 से π/2, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है जो 2 से बड़ा हो, इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। जैसे ये π/2 का जो वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.57 कुछ इस टाइप का है, ठीक है, लगभग 1.5 है। अच्छा, इधर सबसे बड़ा जो वैल्यू है, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है ये 1.5 है, ठीक। अच्छा, ये 1.5 है तो 2 से बड़ा नहीं है ना, तो ये चीज़ गलत है ना। तो आप लिखें कि नो सॉल्यूशन। हाँ, अच्छा यहाँ बेस ई होता, अगर बेस ई होता तो आप ये सोचते हैं ये जो ई है ये 2 और 3 के बीच में है, 2 से अधिक और 3 से कम, तो आप 2 ही मान। हम लोग कुछ डोमेन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन f(x) ये हो, इसका डोमेन बताना है, ठीक है। जैसे 1/, क्या हो, tan इनवर्स x इसका स्क्वायर -5 tan इनवर्स x +6 हो, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन बताना है।
तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, 1/√x की तरह लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन हुआ। ठीक, इसका इसको डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करना है, तो इसको भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करें, बस इतना ग्रेटर देन 0 बोल दें। ठीक है, ये अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा ये tan इनवर्स में क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स x को अगर अल्फा मानते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ साइड में, tan इनवर्स x को हम अल्फा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 होना चाहिए, -π/2 से आपका π/2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है α² - 5α + 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा इसका फैक्टर, तो 3 दूना 6 होता है, 3 × 2 ये 6 होता है। ठीक है, और -2 × 3 ये 5 होता है। ठीक है, तो α - 3 ग्रेटर देन 0, ये इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा एलिमेंट ऑफ -∞ से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये तो लिखना आपको आता है। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, -∞ से 2, 3 टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो अल्फ़ा आपका ये आया, और इससे पहले आप क्या बोल रखे हैं कि अल्फ़ा आपका क्या होना चाहिए, π/2 से π/2 के बीच में। तो इसमें अगर ये a हो और ये b हो, ठीक है, तो इसमें आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो आपका जो डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इन दोनों में आप इंटरसेक्शन ले लें। अच्छा इसमें इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो यही चीज़ कॉमन है। चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, -π/2 से π/2, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ये 2 कहाँ होगा, 2 इससे आगे ये 1.5 लिखा हुआ है, π/2 ये 1.5 लिखा हुआ है, तो ये 2 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 2 से -∞ ये बोल रहा है, ये वाला पार्ट, और ये 3 टू इन्फिनिटी, 3 यहाँ कहीं होगा, तो 3 टू इन्फिनिटी ये, तो जो कॉमन हुआ बस इतना ही हुआ। ठीक है, अल्फा एलिमेंट ऑफ, या आप ये इसको अगर अल्फा मान रखे हैं, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा ना। तो जबकि यहाँ अल्फा ये, तो इसमें से इस tan इनवर्स x का क्या आउटपुट है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, या इससे कॉमन ले लें। ठीक है, तो अल्फा आपका क्या हुआ, -π/2 से π/2। अल्फा आपका है क्या, tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स x है, एलिमेंट ऑफ अल्फा, ये आपका -π/2 से आपका ये π/2 है। अच्छा, जब tan इनवर्स x इक्वल टू ये -π/2 होगा, आप इसी तरह से देख सकते हैं या ऐसे देख सकते हैं, जैसे tan इनवर्स x जब ये अगर आपका π/2 हो, ठीक है, तो x क्या रहा होगा, x आपका क्या रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, या ऐसे, तो या ऐसे इधर करते हैं, ये आपका tan π/2 ऐसे बोलते हैं, तो x इक्वल टू ये इन्फिनिटी। ठीक है, x इक्वल टू इन्फिनिटी एक आ रहा है अगर tan इनवर्स से -π/2 हो, या यहाँ से आप यहाँ इसको ये वैल्यू आप दे दें इसको। ठीक है, यही अल्फा है, तो इसको दे दें, या आप बोलें कि ये आपका अगर tan इनवर्स x ये -π/2 हो, तो x आपका क्या, -∞, तो x आपका क्या हुआ, -∞ से +∞, यानी x एलिमेंट ऑफ R पे ये चीज़ डिफाइन है, जो आपका यही आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है, x एलिमेंट ऑफ R। अच्छा, ये और किस में हो,
अच्छा ये कॉट में होता तो देखें क्या होता है। अगर ये चीज आपका क्या होता है, या इस फंक्शन का डोमेन अगर बताना है, किस फंक्शन का, ऐसे लिख लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6। ठीक है, ये रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स की तरह। तो ये आपका डिफाइन होता है, ये 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको आप सेम ऐसे डिफाइन कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको, और फिर यहाँ हम अपना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको हम क्या मान लें कि अल्फा मान लें, कॉट इनवर्स एक्स को हम अगर अल्फा मानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तो ये आपका अल्फा क्या होगा, 0 से आपका पाई। अल्फा क्या होगा, अल्फा एलिमेंट ऑफ 0 से पाई। शायद आप समझ गए। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, इसका फैक्टर अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये लिखा हुआ है अल्फा एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये लिखा हुआ है अल्फा। आपका अल्फा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, आपने जो सॉल्व करके लाए हुए हैं ये लाए हुए हैं। तो इसमें आप देख लें कि इसका कौन सा पार्ट इसमें है। ठीक है, या आप बोलें कि इसी से आप इंटरसेक्शन ले लें, क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, किस बात से, अल्फा एलिमेंट ऑफ 0 से पाई में। ठीक है, फिर आपका अल्फा कहाँ से कहाँ होगा आ जाएगा। अच्छा इंटरसेक्शन हम दिखा देते हैं, कितना पार्ट इसका कॉमन है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। 0 मान लेते हैं, यहाँ कहीं है, और ये आपका पाई है। अच्छा तो ये 3 कहाँ है, 3 पाई से पहले होगा, 3 आपका पाई से पहले होगा, और ये 2 थोड़ा इसको इधर करते हैं, और ये 2 आपका यहाँ कहीं होगा। तो एक बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है। ठीक है, ये अल्फा आपका 0 से पाई बोल रहा है, जबकि ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, और ये अगला बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कॉमन कितना हुआ, इतना पार्ट कॉमन हुआ। ठीक है, तो अल्फा आपका क्या हुआ, अल्फा एलिमेंट ऑफ 0 से 2। अच्छा 2 पे ये ब्रैकेट है, 0 से 2 यूनियन 3 से आपका है पाई पे ये ब्रैकेट। तो ये आपका अल्फा है। अच्छा अल्फा आपका क्या है, आप लिख लें, अल्फा आपका कॉट इनवर्स एक्स है। अल्फा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉट इनवर्स एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 2 यूनियन 3 से ये आपका पाई। ठीक है, अच्छा कॉट इनवर्स एक्स जब 0 होगा तो क्या होगा, आप ऐसे देखें, कॉट इनवर्स एक्स जब 0 होगा तो एक्स क्या रहा होगा। ठीक है, तो कॉट 0 क्या होता है,
ये आप cot 0 लिख सकते हैं, और cot 0 आपका क्या होता है, cos अपन साइन, ये इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। और अच्छा, जब ये 2 रहा होगा, ये अब आपका क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तो x आपका cot 2 हो गया, ठीक। तो एक हुआ यहाँ 2 से लेके इन्फिनिटी, एक आपका क्या हुआ 2 से लेके cot 2 से इन्फिनिटी, एक पार्ट x एलिमेंट ऑफ, अच्छा इस पे जो ब्रैकेट है ये है, ठीक है। तो यहाँ cot 2 से इन्फिनिटी यूनियन, अच्छा इस पे cot 3 हो जाएगा, जब ये 3 होगा तो x इक्वल टू cot 3, और इस पे अपना ये ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा जब ये पाई होगा तो माइनस इन्फिनिटी, जब ये आपका क्या हो पाई होगा तो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से cot 3, ठीक है। अच्छा इसको पहले लिखा जाता है और इसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो और अच्छे से लिखना हो आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से cot 3 और cot 2 से अपना इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या है, ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपको यहाँ से सामने से दिख जाना चाहिए, अच्छा इस पे ये होगा, उस पे ये होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। अच्छा कुछ और डोमेन देखते हैं। अच्छा जो आप क्या कर रहे थे, हाँ क्या कर रहे थे, जैसे इससे पहले आप क्या सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी आपको डोमेन निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं f(x) इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका आपको डोमेन बताना है। तो 1/x लिखा हुआ है, 1/x, तो आप बता दें कि x कुछ भी हो, x नॉट इक्वल टू 0 ये ना हो, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, इसको आप 0 पे सॉल्व कर लें, ठीक है। और जब x का वैल्यू आए तो वहाँ फिर आप बोल दें कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे, इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए हम क्या बोले हैं। तो ये चीज़ें आपकी इक्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका डोमेन आ जाएगा। अच्छा जैसे आपको डोमेन बताना हो किस बात पे डोमेन बताना हो, जैसे f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका 1/log बेस टू cos इनवर्स x ये हो, ठीक है। तो ये कैसा लिखा हुआ है, 1/√x की तरह लिखा हुआ है, इसको डिफाइन होने के लिए, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये डिफाइन हो गया, तो सेम ऐसे इसको आप भी डिफाइन कर लें, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको डिफाइन करने के लिए देखें, log बेस टू cos इनवर्स x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और क्या डिफाइन होना चाहिए, जो log है, log x अगर है तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 ये भी होना चाहिए, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 ये भी साथ में, और क्या डिफाइन होना चाहिए, ये भी, ठीक है। तो एंड और क्या डिफाइन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये log भी डिफाइन होना चाहिए, या आप बोलें कि ये log, ठीक है, ये भी आपका डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ठीक है।
अच्छा ये जो x है, ये x है, ये क्या होना चाहिए, इसके बीच में -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये आप जानते हैं, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप यहाँ से सॉल्व करें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा ये लॉग किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो लॉग है ये बेस 2 है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर लॉग हटाते हैं तो इनक्वलिटी आपकी पलटेगी नहीं, ठीक है, सेम साइड रहेगी। तो कॉस इनवर्स x, अच्छा 2 के पावर 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये कॉस में इनक्वलिटी आ गई, कॉस इनवर्स x में। और कॉस इनवर्स, जो कॉस इनवर्स होता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है फा की तरह, जो पा के बाद फा आता है, कुछ इस तरह से होता है। ये π/2 पे, ये आपका पाई पे होता है, ये 0 पे और -1, ठीक है। अच्छा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनको जैसे आप कॉस इनवर्स, जैसे इसमें से आप हटाएंगे, ठीक है, ये इनक्वलिटी आप पलट के लगा दें तो आपका कॉस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा ये हुआ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो x आपका क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में। ये लिखा हुआ है -∞ से cos 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x -∞ से cos 1। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ -1 से cos 1, ठीक है। इसके लिए ये आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ -∞ से cos 1, ठीक है। अच्छा इस पे ये ब्रैकेट है। अच्छा x क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है। ये -∞, ये cos इनवर्स ले नहीं सकता ना, ठीक है। तो आप लिखें कि ये आपका -1 से, ये हुआ इधर का। अच्छा इसको भी डिफाइन होना है, ठीक है, इसको क्या होना है, डिफाइन होना है, ठीक है। अच्छा तो ये जो कॉस है इसकी इनक्वलिटी आप पलट के लिखें, cos 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x लेस देन cos 0 क्या होता है 1, ठीक है, 1 से छोटा, ठीक है। अच्छा 1 से छोटा, तो ये क्या होगा, आप देखें कि ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 0 से बड़ा ही है। और आप यहाँ ब्रैकेट अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ 1 से -1, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ, ये लिखा हुआ -∞ से 1, और 1 पे अपना ब्रैकेट ये है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 ये cos इनवर्स x का। तो 1 पे हमारा जो ब्रैकेट है ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पार्ट ये cos इनवर्स झेल सकता है, ठीक है। यहाँ देखें तो इससे इंटरसेक्शन ले लें इस वाले को, तो आप लिख सकते x एलिमेंट ऑफ -1 से ये आपका 1, ठीक है। अच्छा इसमें और इसमें आपको इंटरसेक्शन लेना है, इस वाले और इस वाले में इंटरसेक्शन। तो इसमें और इसमें आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब आप ले लें, इसमें और इसमें, ये अगर a है तो ये आपका b है, ठीक है। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा a इंटरसेक्शन b होगा, ठीक है। अच्छा हम इंटरसेक्शन दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो अच्छा cos, ये क्या लिखा हुआ है, -1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा। अच्छा ये cos 1, ठीक है, cos 1 यहाँ बीच में कहीं है, ठीक है। जैसे cos 1 पे जो वैल्यू आता है आप देखें, इससे आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, cos 1 कहाँ होगा, ठीक है। तो cos 57 डिग्री, और ये 1 कब आता है, cos 1 कब आता है, ये आप देखें
कॉस का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये देखें, ठीक है। हाँ, तो 57 डिग्री ये यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका 0 पे आता है, ये 57 डिग्री है, तो इससे कम हुआ ना ये वैल्यू, ये आपका 1 है, ये y इक्वल टू 1 है, और ये आपका 57 डिग्री पे cos 1 है, ठीक है। तो cos 1 इससे पहले होगा। इसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। cos कुछ भी हो ये 1 से -1 के बीच में ही होगा। जैसे मान लेते हैं cos ये कुछ भी है, मान लेते हैं 200 है, ठीक है। तो तब भी इसके बीच में ही होगा ना, 1 से -1 के बीच में ही ये वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि cos का कुछ भी वैल्यू हो ये -1 से 1 के बीच में ही देने वाला है, ठीक है। cos x अगर हो, cos x हो तो ये क्या होगा, -1 से 1 के ही बीच में होगा ना। चलिए ये हो गया। अच्छा, तो इसको देखते हैं। ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ का ब्रैकेट अपना ये है, और यहाँ का ब्रैकेट ये है, ठीक है। ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है -1 से इस पे अपना ब्रैकेट यही है, ठीक है, इस वाले को, और इस पे ये ब्रैकेट आपका ये है, ठीक है। तो कॉमन कितना हुआ, इतना पार्ट कॉमन हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यही कॉमन है, ठीक है। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ ये आपका ये हो गया, -1 से cos 1, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका डोमेन हो गया। जैसे ऐसे लिखा हो, इसमें tan में लिखा हो, क्या लिखा हो, f(x) इक्वल टू रूट log 2 tan इनवर्स x, ये लिखा हो तो इसका डोमेन क्या होगा, ये √x लिखा हुआ है, √x, तो ये डिफाइन होता है x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक। तो इसको भी आप डिफाइन कर दें, ठीक है। ये शायद हो चुका है। अच्छा, वहाँ क्या नहीं हुआ था उसको हम बताते हैं, क्या नहीं हुआ था। तो ये आपका tan इनवर्स x, ये क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, ये log भी डिफाइन होना चाहिए, ये log भी डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या, tan इनवर्स x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों डिफाइन हो गया, एंड इस पे अपना सॉल्व कर लें और इस पे सॉल्व कर लें, दोनों में इंटरसेक्शन ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं। log बेस 2 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इस टाइप का। अच्छा, जब बेस 2 है, 1 से अधिक बेस होता है तो इस टाइप का होता है, और 1 से अधिक होता है तो log का ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्वलिटी अगर log आप हटाते हैं तो इनपुट की इनक्वलिटी आपकी सेम साइड होती है, तो आपकी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x ग्रेटर देन अप टू के पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर -1 होता तो यहाँ क्या क्या आता, आपका 1 आ जाता, फिर आपका नो सोल्यूशन होता, ठीक है। फिर आपका क्या होता, नो सोल्यूशन होता, क्योंकि ये 2 यहाँ आ जाता, ठीक है। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन हम दूसरा दिखाते हैं, फिर उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ये tan इनवर्स x किस टाइप का ग्राफ है, तो ये भी इंक्रीजिंग है आपका, तो x ग्रेटर देन tan 1, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ, हाँ, tan 1 से इन्फिनिटी
1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये भी इंक्रीजिंग है, तो x ग्रेटर देन tan 0। tan 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, यानी ये बोल रहा है x एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन ले लें। अच्छा, ये tan, ये भी आपका क्या हो सकता है? x एलिमेंट ऑफ r, ये हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका ये दोनों कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। अच्छा, जब इसमें इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही पार्ट आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम दिखाते हैं। अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो एक बोल रहा है कुछ भी हो, x एलिमेंट ऑफ r हो, ठीक है, और एक बोल रहा है tan 1, ठीक है। अच्छा, 0 इससे पहले होगा, ठीक है, और एक बोल रहा है tan 1 से ये इन्फिनिटी हो, और दूसरा बोल रहा है ये 0 से इन्फिनिटी हो। तो यहाँ से यहाँ इतना, ये पार्ट आपका क्या हुआ? कॉमन हुआ। तो यही पार्ट आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, ठीक है। ये हो गया शायद। अच्छा, एक दो और देखते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा है। एफ एक्स आपका क्या हो? चलिए, 1/1 रूट में कुछ हो, ठीक है। जैसे 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4 माइनस 3x² माइनस 8x, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है? डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइप से 1/√x लिखा हुआ है? इस टाइप से लिखा हुआ है 1/√x। इसको x ग्रेटर देन 0 हम यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको यहीं हटा देते हैं और इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप देखें, क्या देखें कि इसका क्या वैल्यू है, इसका और इसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखें, और इनपुट आपका क्या है? 4 है, ठीक है। अच्छा, ये π/2 पे है, तो फिर हमें आगे जाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका पाई है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये आपका 3π/2 है, ठीक है। अच्छा, 3π/2 क्या होता है? 3 इंटू, हाँ, ये 3π/2, 3 इंटू 3.14/2, ठीक है। अच्छा, ये 9 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग क्या लिखा हुआ है? 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा, मान लेते हैं 9 पॉइंट समथिंग है। चलिए, ये मान लेते हैं 9.4 आ गया, और ये आपका /2। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आया ना, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। यानी आपका इनपुट x = 4 यहाँ कहीं है, ठीक है। x = 4 इस रिलेशन पे होगा
अच्छा, यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो x आपका क्या है, ये 4 है, x आपका क्या है 4 है, तो ये क्या हुआ पाई माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतने का आउटपुट, इसमें 2 इंटू लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है 2 इंटू, तो 2 पाई माइनस 4, ये हुआ इसका, इतने का साइन इनवर्स साइन 4 का आउटपुट ये हुआ, इंटू 2 लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस में अगर देखें, कॉस का कैसे होता है, मॉड एक्स की तरह होता है। ठीक है, और ये अपने पूरे पीरियड में होता है। ठीक है, तो ये आपका पाई है, तो ये तो अभी 3 पॉइंट समथिंग हुआ, तो फिर हमें इस वाले पे आना होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 पाई हुआ। अच्छा, ये यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो 4 किसके बीच में, इस पाई और 2 पाई के बीच में है, x इक्वल टू 4 यहाँ होगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बीच में, तो यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू एक्स, ये रिलेशन होता है y इक्वल टू आपका 2 पाई माइनस एक्स होता है। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, ये x इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हुआ माइनस, ये आपका क्या हुआ 2 पाई माइनस 4। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सब कुछ, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये देखें, ये 2 पाई इस 2 पाई से जा रहा है, ये 2 पाई इस 2 पाई से जा रहा है। ठीक है, ये देखें, ये आपका माइनस 2 पाई हो गया, ये आपका प्लस 4 हो गया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अच्छा ये आपका हुआ 2 पाई हुआ, और ये आपका कितना हुआ 8 हो गया, माइनस 8, ये 2 पाई इस 2 पाई से जा रहा है, तो ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको और इसको साथ में लिखें तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस आपका ये माइनस आपका 4 लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, और ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं। ठीक है, तो इसमें माइनस से हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ 3 इंटू 4। ठीक है, तो हम इसको 4 को 2 इंटू 2 कर देते हैं, इतना पार्ट एक साथ ले लें और इतना पार्ट एक साथ ले लें। ठीक है, तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस आपका 2x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से आपका क्या कॉमन है 3x। ठीक है, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो इसका एक जो फैक्टर होगा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना बचा पूरे में से x प्लस 2, ये लेस देन आपका 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या लिखा हुआ है, इससे आप लिख सकते हैं, यहाँ इसका फैक्टर हो सकता है, नीचे ना लिखे, तो ये आपका x एलिमेंट ऑफ -2 से -3/2, ये आपका क्या है आंसर है, या आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, ये आपका डोमेन है, ये हो चुका। अच्छा
अच्छा, इसका डोमेन बताना हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, रूट के नीचे ये आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये लिखा गया हो, इसका बताना हो। ठीक है, तो ये रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है। किस तरह से लिखा हुआ है रूट एक्स, तो इसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं रूट एक्स को। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये साइन में है, ये कॉस में है। ठीक है, इसमें हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, जैसे इसको हम अगर इधर ले आते हैं तो ये ऐसे हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये इधर कॉस में है तो इधर साइन में है। ठीक, हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही में हो। जैसे हम कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ये π/2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं तो ये हुआ 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन ये आपका π/2, ये 2 यहाँ से हटा देते हैं, ये आपका क्या हो गया π/4 हो गया, ये हुआ। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है। आप इसको टेस्ट जरूर किया करें। ठीक है, कि ये किसके बीच में होता है, इसका आउटपुट किसके बीच में, ये इनक्वलिटी सही है या नहीं सही है, आप इसको भी देखा करें। ठीक है, तो अच्छा ये साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, आप अगर देखें तो साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो हम साइन यहाँ से अगर हटाते हैं तो इनक्वलिटी आपकी सेम साइड। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो x ग्रेटर देन साइन π/4। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, इससे आपका क्या आया। ठीक है, x एलिमेंट ऑफ, अच्छा ये π/4 क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो बोला है 1/√2 से इन्फिनिटी तक जाएं, 1/√2 से आप इन्फिनिटी तक जाएं। तो आप ये देखें कि यहाँ x क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो इसमें से आप अपना चूज कर लें। ठीक है, कि x आपका क्या हो सकता है, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 ही हो सकता है। इसको डिफाइन करते हैं आपको। ठीक है, इसको इस x को ये आप डिफाइन कर दें। ठीक है, फिर इसमें इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, तो इसमें और इसमें जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका क्या आएगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपका क्या आएगा, ये देखें इसमें, इससे इसके आगे 1 कहीं होगा। ठीक है, तो 1/√2 से आपका 1। ठीक है, ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, या इस इनक्वलिटी का सॉल्यूशन यही हुआ, इस इनक्वलिटी का ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये इनक्वलिटी आपसे पूछ ली जाए तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ, या इसका डोमेन पूछ लिया जाए तो इसका डोमेन ये हुआ। ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, जैसे ऐसे लिखा हो f(x) इक्वल टू, ये रूट में ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हो। अच्छा, ठीक है, तो इसको ये भी रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, ये डिफाइन होता है x 0 या 0 से बड़ा पे। ठीक है, तो इसको भी हम अगर डिफाइन करें तो यही होगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा
जब हम ग्रेटर देन लगाएंगे, ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ क्या है, एक ही टाइप का फंक्शन है, इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी आपका क्या है, साइन इनवर्स है, ठीक है, इधर भी आपका साइन इनवर्स है और इधर भी आपका क्या है, साइन इनवर्स है, ठीक है। तो और ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनक्वलिटी आपकी साइन इनवर्स हटाने से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसके बारे में सोचें, ठीक है, या इसको इधर ले जाएं, या इसको इधर ले जाएं, ठीक है। ये x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसके बारे में सोचें तब भी चल जाएगा काम, अगर नहीं सोचते हैं तब भी चल जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, हम उस बात पे नहीं जाते हैं, ठीक है, हम आपको सीधा यहाँ से सॉल्व करा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये अब लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ, एक तो 0 है, अगला 1 है, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो आपका हुआ x एलिमेंट ऑफ 0 से 1, ठीक है। तो ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, क्या हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन। हम क्या यहाँ बोलने जा रहे थे उसको अब बोलते हैं, ठीक है। ये पैराबोला है और ये x है, तो आपको ये बताना है y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन से कब बड़ा होता है, ये ग्राफ इस वाले से कब बड़ा होता है। अगर आप देखें तो इसको आप करना नहीं, ठीक है, लिखना नहीं, ठीक, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो बस ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा होता है, ये x इक्वल टू 1 तक, ठीक है, x इक्वल टू 1 तक ये चीज़ आपका क्या है, बड़ा है इस वाले से। आप इसमें y में देखें जो ऊपर ग्राफ है, ठीक है, इसका आउटपुट, इस लाइन का आउटपुट यहाँ बड़ा आएगा, ठीक है, इस पैराबोला से, ठीक है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, शायद आप समझ लीजिए हम क्या बोले हैं। तो ये बात कब होगा, 0 से 1 के बीच में होगा कि x का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ इसके ग्राफ से कब तक बड़ा होगा, 0 से 1 के बीच में बड़ा होगा, ठीक है। या आप ऐसे सीधा सॉल्व कर लें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यही चीज़ किस में हो, कास में हो। जैसे किसमें हो, रूट के नीचे क्या हो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये भी अभी रूट एक्स की तरह लिखा हुआ है, रूट एक्स की तरह, इसको x ग्रेटर देन 0 ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, ये ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आप डिफाइन किए, ठीक है। अच्छा, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स जैसे आप हटाते हैं, ठीक है, तो इक्वलिटी आपकी पलट जाती है, ठीक है, एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स लाइन, ये ग्राफ इसके ग्राफ से या ये फंक्शन इस फंक्शन से छोटा कब होता है, या फिर आप सीधा ऐसे सॉल्व कर लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 पे आपका क्या, ये ब्रैकेट यूनियन
1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इतने में आपका क्या होगा, ये ग्राफ छोटा होगा इस वाले ग्राफ से। ये ग्राफ क्या है, ये दो ग्राफ है, ठीक है। एक तो आपका पैराबोला y=x² है, और अगला ऐसे देखें, यहाँ जब 0 से इधर होंगे तो ये ग्राफ बड़ा होगा ना, 0 से ये आपका 0 है, 0 से इधर, तो यहाँ y का वैल्यू छोटा है, y का वैल्यू यहाँ छोटा है, यहाँ y का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बड़ा हुआ और ये आपका क्या हुआ, छोटा हुआ। इसके आगे जब आप जाएंगे यहाँ 1 से, फिर यहाँ क्या हुआ, अगर हम बड़े का सिर्फ बनाते हैं तो फिर यहाँ बड़ा हो गया, ठीक है। ये y=x, तो जब आप 1 से इन्फिनिटी जाएंगे तो फिर ये ग्राफ आपका बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया, या आप सीधा यहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक है। अपना आंसर ये दें, ठीक है। आपका डोमेन क्या हुआ, ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, ठीक है। ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा, अभी डोमेन ऑफ फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, क्योंकि x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है आपका 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो उससे आप कॉमन लें। अभी ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है, ये इस बात के लिए तो ठीक है। ये tan इनवर्स या ये x² क्या होगा, x या x², ये क्या होगा, एलिमेंट ऑफ -1 से। अच्छा, x² का आउटपुट ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, x के बारे में अगर हम लिखें, x आपका क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हम इसी पे अगर देखें, ठीक है, हाँ, तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक। तो हाँ, जब x ये होगा तो यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें आप क्या करें कि इसमें ये a है तो ये आपका b है। इस डोमेन आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, इससे आप इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। ये इतना ही हो सकता है, इसका इनपुट जो cos इनवर्स x है या cos इनवर्स x² है, ठीक है, इसका इनपुट इतना ही हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, तो इससे आप कॉमन ले लें, x आपका इतना आया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप कॉमन ले लें। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है -1 से 1 के बीच में, ये कॉमन लेना आपको खूब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। यहाँ कहीं 0 है और ये आपका 1 है, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है कि 0 से -इन्फिनिटी, और यहाँ का ब्रैकेट आपका ये है, तो इतना ये, और एक एलिमेंट ये भी है, एक एलिमेंट क्या है, ये भी है, ठीक है। तो x आपका क्या हुआ, डोमेन ऑफ क्या, आपका डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन x एलिमेंट ऑफ -1 से 0, और एक एलिमेंट आपका ये भी है, ठीक है, 1 है। एक एलिमेंट ये आपका 1 है, तो आप और कैसे लिख सकते हैं, यूनियन, ये 1 एलिमेंट भी दिखा दें, ठीक है। तो ये हुआ आपका डोमेन, ठीक है। अच्छा, 1 पे आपका क्या आएगा, 1 पे आपका क्या आएगा, ये इक्वल टू का कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे ये भी आपका cos इनवर्स 1 हो जाए, ये भी आपका cos इनवर्स 1 हो जाए, ठीक है। शायद आप समझ गए। अच्छा, ये क्या होता, ये क्या होता है, ये 1/x² होता, फिर ये आपका क्या हो जाता है, ये 1 नहीं आता, ठीक है। ये क्या हो जाए, इसको हम दिखाते हैं।
ये ऐसे 1/, ये हो जाए, ठीक है। आप इसको करना है cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा cos इनवर्स x²। आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस इनक्वलिटी को आप सॉल्व करना है। ये 1/√x की तरह हो गया, 1/√x की तरह हो गया, ठीक है। तो इसको आप करना है। अच्छा, अब हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है। आगे फिर हम और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देखना है, ज़्यादा नहीं।